सभी को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की तरफ से स्वागत करता हूं दोस्तों इस श्रृंखला में घर बैठे रेकी सीखे। इस महाविद्या को सीखे घर बैठे। अगर हमारी पूरी श्रृंखला आपने घर बैठे देख ली है तो आप रेकी सीख चुके हो। बस आपको कमी है वो एक शक्तिपात की, और वो भी आप हमें कॉल कर कर ले सकते हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं रेकी लेवल 1 और रेकी लेवल 2 में उपचार किस तरह से किया जाता है। रेकी लेवल 1 में हाथ रखकर उपचार करते हैं और रेकी लेवल 2 में सिंबल के साथ उपचार करते हैं। क्या होते हैं सिंबल्स, कैसे काम करते हैं, सब कुछ देखेंगे। रेकी लेवल 1 में जब हम किसी का भी उपचार करते हैं तो सबसे पहले हमें खुद का उपचार करना होता है। सेल्फ हीलिंग होता है 15-20 मिनट का, या 24 पार्ट्स उपचार होता है 1 घंटा 15 मिनट का, वो हमें कंप्लीट करना होता है। उसके बाद हम रेकी में आगे बढ़ते हैं। जब भी हम किसी को पानी पिलाए दोस्तों तो हमारा बर्तन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसको समझे कि जब तक आपके शरीर के सारे चक्र, आपका आभा मंडल, आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा तभी आप किसी का उपचार कर सकेंगे। तो अगर आपको रेकी सीखनी है, रेकी में बहुत आगे बढ़ना है, रेकी गहराई से देखनी है, तो आपको अपना खुद का उपचार करना ही पड़ेगा। जब हम दूसरे का किसी का उपचार करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले हमारा पार्ट होता है आभा मंडल की सफाई, ऑरा क्लींजिंग। हमारे शरीर के बाहर एक शरीर है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ऑरा बोलते हैं, आभा मंडल बोलते हैं। आभा मंडल में, ऑरा में जो नेगेटिव पैचेस आते हैं वो हमें बाहर से हमारे कर्मों के और विचारों के माध्यम से आते हैं। जैसा हमारा व्यवहार होता है उस तरह से हमारा आभा मंडल रहता है। आपका आभा मंडल अगर आपको अच्छा चाहिए तो आप अच्छा व्यवहार करें, अच्छे कर्म करें, अच्छा बोले, अच्छा सोचे। और बाकी नकारात्मक चीज़ों से अगर हमने हमारा आभा मंडल डैमेज कर दिया है, हमारे आभा मंडल में पैचेस है, तो हमें इसके ऊपर काम करना पड़ता है। जिस तरह से आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, अगर उसका आभा मंडल खराब है, उसका आभा मंडल संकुचित है, तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। जब भी किसी व्यक्ति की रेकी करे तो उनको सबसे पहले उनका नाम पूछे कि आपका नाम क्या है। उनको समस्या पूछे। अगर वो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन बताता है तो वो ऑर्गन्स के ऊपर आपको हाथ रखने, ध्यान में रखे ऑर्गन कहाँ पर है, क्या ऑर्गन बताया उन्होंने, उनका नाम ध्यान में रखे। अगर वो ऑर्गन्स नहीं बता सकते, कोई बीमारी का नाम बताते, तो आपको देखना है कि वो बीमारी किस चक्र से रिलेटेड है। जैसा किसी ने बोला माइग्रेन है तो उनका जो चक्र है वो है आज्ञा चक्र। किसी ने बोला थायराइड है तो वो है थ्रॉट चक्र। हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है तो हार्ट चक्र। पेट संबंधी प्रॉब्लम है तो सोलर प्लेक्सस चक्र एंड सैक्रल चक्र। और हड्डी संबंधी कोई भी समस्या है तो वो है मूलाधार चक्र। आपको समझना है कि व्यक्ति को किस तरह की प्रॉब्लम है। अगर उन्होंने बोला मेरा कंधा, मेरा घुटना, मेरी कमर, मेरा पेट दुख रहा है, तो आपको फिर हीलिंग करने के बाद में उसी ऑर्गन्स पर आपको हाथ रखने 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितने अपने समय के अनुसार। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज देखते हैं कि किसी का भी उपचार लेवल 1 में किस तरह से किया जाता है। लेवल 1 में जब आपका शक्तिपात हो जाता है तो आपके हाथों से ऊर्जा निकलना शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपको दोनों हाथों को रब करना है। रब करने के बाद दोनों हाथों को गर्म करके 5 उंगलियां जोड़नी है और एक हाथ में घुमानी है हाथों के चक्र एक्टिवेट करने के लिए। उसी तरह से दूसरे हाथ को पहले हाथ के चक्रों को एक्टिवेट करना है। दोनों हाथों को कप बनाकर ऊपर उठाना है। 3 बार बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को कप जैसा बनाना है। शंख जैसी मुद्रा में अनाज चक्र के ऊपर रखना है, छाती के मध्य में। और कल्पना में देखना है कि एक सफेद रंग का प्रकाश आकाश की तरफ से आ रहा है, आपके क्राउन चक्र में जा रहा है, आपके पूरे शरीर में फैल रहा है और आपके हाथों से निकल रहा है। जब भी किसी का उपचार करें उस व्यक्ति को पूछे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। फिर उस व्यक्ति को बोले कि आप आंखें बंद कर दो। हो सके तो एक ओम का चैंट लगा दीजिए ताकि व्यक्ति को अच्छी तरह से अल्फा हो जाए। अल्फा का मतलब क्या है, उसके शरीर की जो लॉजिकल माइंड है उसका, वो लॉजिकल माइंड थोड़ी कुछ तरह से ड्रॉप हो जाए। उसके बाद आपको व्यक्ति का आभा मंडल सफाई करनी है। आभा मंडल सफाई करते समय आपको उसके शरीर से 4 से 5 इंच दूरी से आपको अपने हाथों को लेना है, ऊपर से लेकर नीचे लेना है, धरती में झटकना है। उसके आभा मंडल में जो नकारात्मक औरत है उसको आपको काले कोयले के स्वरूप में, काले बॉल के स्वरूप में, काले डॉट्स के स्वरूप में देखना है कि आप कुछ खींच रहे हो, नीचे फेंक रहे हो। जहां पर भी आप फेंकिए, जैसा धरती में फेंके तो धरती का धन्यवाद करें, बोले 3 बार बोले शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अगर आप इस नकारात्मक औरतों को आकाश में फूंकते हैं, यूनिवर्स में फूंकते हैं, तो आपको यूनिवर्स का भी धन्यवाद करना है। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो 3 बार बोलना है। मतलब हमने जो नकारात्मक ऊर्जा निकाली है आभा मंडल से, वो धरती में जाए या फिर यूनिवर्स में जाए, उसको आपको शुद्ध जरूर करना है। 3 बार बोलना है, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। रेकी लेवल 2 में आप किसको
शुद्धिकरण का सिंबल डालकर भी कर सकते, जो कि हमारा सिंबल है चौकुरी। आगे चल के हम देखेंगे रेकी लेवल 2 में उपचार कैसे करते हैं। आज हम देख रहे हैं रेकी लेवल 1 का उपचार। दोस्तों, किसी का भी उपचार करने से पहले आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है। अगर आपके घर के ऊपर पानी की टंकी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर उसको सफाई करनी है, बिल्कुल आप इसको सफाई करेंगे, पानी डालेंगे, उसको घसेंगे, बस उसी तरह से आभा मंडल की सफाई है। आभा मंडल की सफाई करने का मतलब है उसके ऑरा में से नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालना और धरती में डालना। जैसे कि टंकी को साफ करके पानी को आउटलेट से छोड़ देना, और जो पानी निकलता है वो काले कलर का निकलता है। उसी तरह आपको जो काले कलर के अवरोध होते हैं वो काले कलर में देखने पड़ते हैं। जब आप किसी का भी ऑरा साफ करें, आभा मंडल साफ करें, तो आपको देखें कि काले कलर का कुछ निकल रहा है आपके हाथों से, धरती में जा रहा है, विलीन हो रहा है। जिस तरह से पानी की टंकी आप साफ करते हो। पानी की टंकी साफ करने के बाद में आप क्या करते हो, अगर कुछ डॉट्स उसके ऊपर अभी भी चिपके हुए हैं तो आप क्या करते हो, घासनी लेते हो, मांजनी, जो कि बर्तन साफ करने के लोहे के तार वाली होती है, उससे आप उसको घसते हो, पूरी तरह से दागों को निकालते हो, उसके बाद में पानी डाल के साफ करते हो। बस और साफ आपने हाथ से कर लिया, ऊपर से लेकर नीचे तक के 21 बार आभा मंडल की सफाई करने के बाद और धरती में विसर्जित करने के बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों नाखूनों को बिल्ली के पंजों के जैसा बनाना है और उसके आभा मंडल को खरोचना है। जब उसके आभा मंडल को आप खरोचते जाएंगे तो आपको देखना है कि काले कलर का और भी कुछ निकल रहा है जो चिपका हुआ था, और व्यक्ति का आभा मंडल एकदम व्हाइट कलर का चमकदार होता जा रहा है। इसको बोलते हैं कोबिंग ऑपरेशन। मतलब जिस अपने टंकी साफ करने के बाद में कुछ दाग और चिपके हुए थे वो आपने घसने से निकालकर धरती में जाकर फेंक दिए। अब उसका आभा मंडल आपको देखना है एकदम व्हाइट कलर का होगा, जिस तरह से आपकी पानी की टंकी व्हाइट हो गई है। आपको दोस्तों ये देखना भी है, मन ही मन बोलना है कि आपके आभा मंडल में से नकारात्मक अवरोध निकल रहे, धरती में जा रहे हैं। 21 बार आपको करना है। 21 बार से ज्यादा कितनी भी बार कर सकते हैं, 21 बार से जितना ज्यादा करेंगे उसका आभा मंडल उतना अच्छा होगा। आभा मंडल सफाई करने के बाद दोस्तों आपको उसका उपचार करना है। उपचार करने का मतलब होता है अपने दोनों हाथ उसके क्राउन चक्र के ऊपर रखने हैं, 3 बार बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, इस व्यक्ति का उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। और आपको देखना है कि सफेद रंग का प्रकाश आपके क्राउन चक्र में आया, आपके पूरे शरीर में गया, आपके हाथों से निकला और व्यक्ति के शरीर में गया। उसके शरीर को आपको देखना है कि उसका शरीर व्हाइट होता जा रहा है। उसका सर, माथा, आंखें, चेहरा, गर्दन, दोनों हाथ, छाती, पेट, कमर, थाइज, घुटने, काफ मसल्स, दोनों पांव, धीरे धीरे आपको देखना है कि उसका शरीर व्हाइट 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 होता जा रहा है, शुद्ध होता जा रहा है। मतलब टंकी साफ हो गई है, पूरी तरह से क्लींज हो गई है। उसके बाद में आप बोलेंगे शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट अपने समय के अनुसार आप शुद्धिकरण कर सकते हैं, मतलब हाथ रख सकते हैं। उसके बाद आपको बोलना है बैलेंस, 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 माने संतुलन, संतुलन, संतुलन। संतुलन का मतलब क्या है, अब टंकी तो साफ हो चुकी है लेकिन टंकी को भरना पड़ेगा ना पानी से, तो आपने मोटर शुरू कर दी और पाइप लगा दिया टंकी में। तो टंकी कहां से भरती आ रही है, नीचे से। पहले टंकी का पानी नीचे आएगा, फिर ऊपर 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 होते आएगा। आपको आंखें बंद करके देखना है कि उसका शरीर गुलाबी रंग का होता जा रहा है। अब आपको क्या करना है, संतुलन की ऊर्जा होती है गुलाबी कलर की ऊर्जा, पिंक कलर की ऊर्जा। आपको देखना है कि उसके पांव पिंक कलर के हो गए, काफ मसल पिंक कलर की हो गई, घुटने, थाइस, कमर, पेट, छाती, चेहरा, दोनों हाथ, पूरी तरह से उसको पिंक कलर का देखना है। आपने क्या कर दिया, टंकी में पानी भरना शुरू कर दिया। और जब टंकी में पानी भरना शुरू कर दिया, टंकी फुल हो गई, तो आप क्या बोलेंगे, मोटर बंद करो, मोटर बंद करो, मोटर बंद करो। यहाँ क्या बोलेंगे आप, बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। ऊर्जा का संतुलन हो, संतुलन हो, संतुलन हो। बस उसके बाद में आप क्या करेंगे, टंकी को ढक्कन लगाएंगे। आप क्या बोलेंगे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। ये टंकी का ढक्कन लगा रहे, टंकी का ढक्कन लगा रहे, टंकी का ढक्कन लगा रहे। बस यही तो है रेकी, और क्या है। बिल्कुल सहजता से किसी की भी रेकी कर सकते हैं। सबसे पहले शुद्धिकरण ऑरा का करेंगे, उसके बाद शुद्धिकरण शरीर का करेंगे। व्हाइट कलर के लाइट में शरीर को देखेंगे, पूरा शरीर व्हाइट होता हुआ देखेंगे, आंखें बंद करके देखना है। उसके बाद में बोलेंगे शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अब संतुलन करने के लिए गुलाबी रंग की ऊर्जा, पिंक कलर की ऊर्जा, संतुलन की ऊर्जा का आह्वान करेंगे। देखेंगे कि एक पिंक कलर की ऊर्जा मेरे शरीर के ऊपर प्रवाहित हो रही है, मेरे शरीर में जा रही, मेरे हाथों से निकल रही है, व्यक्ति के शरीर में जा रही है, अब पानी की टंकी भर रही है। उसके पांव से लेकर उसके सर तक के पानी की टंकी को भरता हुआ देखेंगे, गुलाबी कलर में होता हुआ देखेंगे। अंत में बोलेंगे बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। मोटर बंद करो, मोटर बंद करो, मोटर बंद करो।
उसके बाद में ये उपचार हमेशा जारी रहने के लिए आप करेंगे, ये उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। 2 मिनट तक हाथ रखेंगे और पानी का ढक्कन, जो टंकी का ढक्कन है, उसको फिट करेंगे। कभी नहीं खुलना चाहिए, उसमें कीड़ा कचरा मकोड़े नहीं जाना चाहिए, है ना। उस तरह से आपने टंकी का ढक्कन लगाए। व्यक्ति को भी आपने क्राउन चक्र को बोला कि उपचार हमेशा जारी रहे। इतना करने के बाद भी किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्रॉब्लम, जो उसने बताया था कि मेरा कंधा, कमर, पेट, सर, जो भी बताया था उसके ऊपर आपको हाथ रखने हैं। जैसा उसने बोला कि मेरा कंधा खराब, कंधे में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, तो उसी जगह पर आपको हाथ रखना है। आंखें बंद करके देखना है कि वो एरिया उसका व्हाइट कलर का होता जा रहा है। एकदम व्हाइट कलर में देखना है उसको, एकदम प्योर व्हाइट कलर में, प्योर व्हाइट कलर में देखना है। उसके बाद बोलना है शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। इतना बोलने के बाद उसी कलर को, उसी एरिया को आपको पिंक कलर में देखना है। आपको बोलना है बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। मतलब इस ऑर्गन्स की ऊर्जा संतुलित हो, संतुलित हो, संतुलित हो। जिस तरह से हमने ऊपर उसके क्राउन चक्र में हाथ रखकर शरीर को देखा, उसके बाद हमने उसी ऑर्गन्स को उसी तरह देखना है जो हमने उसके शरीर को देखा। पहले हमने व्हाइट देखा, फिर हमने पिंक देखा, फिर हमने व्हाइट देखा। यहाँ पर भी आपको पहले व्हाइट देखना है, उसके बाद पिंक देखना है, उसके बाद चमकदार व्हाइट देखना है। जब आपका रेकी, उसके आपका हाथ वहां पर रखेंगे तो आपका रेकी का उपचार करते समय आपको ये देखना है कि उसका शरीर का ऑर्गन्स व्हाइट होता जा रहा है, मतलब वहां का शुद्धिकरण होता जा रहा है, एकदम प्योर होता जा रहा है। फिर आपको देखना है पिंक कलर को, पिंक कलर आपके हाथों से जा रहा है। वही ऑर्गन्स की ऊर्जा, मांसपेशियों की, रक्त, हड्डियों की, हड्डियों के जॉइंट्स की, त्वचा की, आत्मा की, शरीर की, जो भी ऊर्जा उसके शरीर की, वो बैलेंस होती जा रही है। आपको बोलना है बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। और उसके बाद देखना है कि उसका जो ऑर्गन्स था एकदम व्हाइट कलर का हो गया, एकदम चमकदार हो गया है। और इस तरह से आपका शरीर की भी रेकी होगी और उस ऑर्गन्स को भी रेकी आपने दे दी। अपने समय के अनुसार 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी किसी का रेकी उपचार करे। दिन में 2 बार कर सकते, 1 बार कर सकते, 3 दिन के बाद 1 बार कर सकते, 7 दिन में रोज कर सकते। उसके समस्या के अनुसार और अपने समय के अनुसार आप रेकी कर सकते। लेकिन नियम के अनुसार दोस्तों, रेकी का उपचार रोज 1 दिन सवेरे या रात को 7 दिन तक करना ही चाहिए, तो अच्छे परिणाम आएंगे। किसी भी व्यक्ति को दिन में 1 बार आपको उपचार करना ही है, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी करे, और इसी तरह से करे। इसको बोलते हैं शरीर का शुद्धिकरण करना, संतुलन करना और उपचार करना। इतना उपचार करने के बाद आपको व्यक्ति के सामने खड़ा होना है, नाभि के सामने कैंची बनानी है हाथ की, और 3 बार बोलना है कट, कट, कट। मतलब आपने जो उपचार दिया दोस्तों, तब जब जैसे आप उसके शरीर के ऊपर हाथ रखते हैं, आपके नाभि से एक अनविजिबल कनेक्शन शुरू हो जाता है, जिसको हम नाभि चक्र और प्राण चक्र का कनेक्शन बोलते हैं। तो इसको आपको कट करना होता है। ये सब कल्पना में कट करना होता है। कैंची बनाकर कट कर दिया, 3 बार बोला कट, कट, कट। हाथ की कैंची बनाई है सर, बोला कट, 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 तो आपका संपर्क समाप्त हो गया उस व्यक्ति से। फिर आपको बोलना है कि आप रेकी शक्ति से उपचारित हो, ऊर्जान्वित हो और सुरक्षित हो। और उनको आपको एक होमवर्क देना है। उनको बोलना है कि जब भी आप सवेरे उठे तो अपने दोनों हाथ अपने सर के ऊपर रखे और 21 बार बोले, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। 21 बार बोले। डॉक्टर के पास जाते हैं, टैबलेट लेते हैं ना भाई, सवेरे, दोपहर में, रात में, उसी तरह हमारी भी 2 टैबलेट उनको दे दीजिए। पहली टैबलेट है सर के ऊपर हाथ रखना, 21 बार बोलना, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। उसके बाद अपना जो ऑर्गन है, जैसे कि कंधा है, घुटना है, पेट है, कमर है, वहीं पर हाथ रखना और बोलना कि मेरा घुटना स्वस्थ है, मेरा घुटना स्वस्थ है, मेरा घुटना स्वस्थ है। 21 बार उसी ऑर्गन्स का नाम लेकर बोलना है स्वस्थ है। ये कभी नहीं बोलना कि इसमें दर्द निकल जा रहा है, क्योंकि दर्द बोलेंगे तो दर्द के ऊपर फोकस हो जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर, पॉजिटिव शब्दों के ऊपर फोकस करना है। मेरा घुटना स्वस्थ है, मेरा घुटना स्वस्थ है, मेरा पेट स्वस्थ है, स्वस्थ है। आप उनको इतना बोलने को बोलिए और आपको बहुत अच्छे परिणाम आएंगे दोस्तों। दिन भर में उनको बोलिए कि आप अच्छा सोचे। किसी के साथ भी जब बात करें तो अपनी बीमारियों की चर्चा नहीं उनके साथ करें, ये उनको आप सजेशन दे दें। क्योंकि जो चीज की हम चर्चा करते हैं दोस्तों, वही चर्चा हमारे जीवन में एक घटना घटित हो जाती है। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, उसी तरह की जीवन में घटना होने लगती है। इसीलिए व्यक्ति को बोले कि आप अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है किसी के साथ उसकी चर्चा नहीं करे। लेवल 1 में उपचार हाथ रखकर किया जाता है और लेवल 2 में उपचार सिंबल के साथ किया जाता है। जब हम लेवल 2 में प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो हम व्यक्ति का उपचार सिंबल के साथ करते हैं। हमारे पास 3 सिंबल होते हैं। पहला सिंबल है चौकुरे, जो शुद्धिकरण और उपचार करता है। दूसरा सिंबल है सेहिकी, जो संतुलन करता है, मतलब बैलेंस करता है। और तीसरा सिंबल है हमारा दूरस्थ उपचार सिंबल, डिस्टेंस हीलिंग सिंबल।
तो हम दो दो सिंबल से ही सेकंड लेवल में रेकी करते हैं किसी की भी। किस तरह से रेकी करेंगे? ऑरा क्लिंच करेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो 21 बार। और जहां पर भी हम नकारात्मक ऊर्जाओं को डालेंगे वहां पर चौकुरे डालेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अगर हमने धरती पे डाला तो धरती के ऊपर डालेंगे, और हमने यूनिवर्स में दिया तो यूनिवर्स के ऊपर भी चौकुरे चौकुरे चौकुरे। सिंबल नंबर 1 चौकुरे। इसका कलर व्हाइट होता है और इसका काम है शुद्धिकरण करना और उपचार करना। इसीलिए हम सबसे पहले चौकुरे से ऑरा क्लिंच करेंगे। उसके बाद में हम हमारे दोनों हाथों को कप जैसा बनाएंगे, का बिल्ली के पंजों के जैसा बनाएंगे। उसके आभा मंडल को खरोचेंगे, धरती में डालेंगे और फिर बोलेंगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। इस तरह से ऑरा क्लिंचिंग करने के बाद 21 बार से कितना भी ज्यादा करें। और उसके बाद में आप क्या करेंगे? व्यक्ति का रेकी करेंगे, उनका नाम पूछेंगे, उनकी समस्या पूछेंगे और उनके अपने दोनों हाथ उनके क्राउन चक्र के ऊपर, सर के ऊपर रखेंगे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। मतलब आपने चौकुरे डाला तो चौकुरे का कलर आपको पता है व्हाइट है, तो आपको उसके शरीर को क्या देखना है? व्हाइट होता हुआ देखना है। पूरा शरीर सर से लेकर पांव के अंगूठे तक व्हाइट व्हाइट व्हाइट। उसके बाद में आपने क्या किया? सिंबल नंबर 2 डाला, सेकी सेकी सेकी, मतलब पानी भर रहे टंकी में, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। तो आपको क्या देखना है? उसके पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर पिंक कलर का होता जा रहा है, मतलब पानी भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। और जब टंकी भर जाए तो आप क्या बोलते हो? ढक्कन लगाते हो ना। तो ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे। सिंबल नंबर 1 डालेंगे। उपचार करने के लिए चौकुरे, शुद्धिकरण करने के लिए चौकुरे और बैलेंस करने के लिए सेकी। तो सीक्वेंस कैसा हो गया? 1 2 1। चौकुरे से शुद्धिकरण, सेकी से संतुलन, चौकुरे से उपचार। 1 2 1। चौकुरे से शुद्धिकरण किया, सेकी से बैलेंस किया और चौकुरे से उपचार किया। इसको बोलते हैं 1 to 1 रेकी करना। बस यही रेकी आपको इस्तेमाल करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले उनका शुद्धिकरण करना, फिर संतुलन करना, उपचार करना। और अगर उनका कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन उन्होंने बताया कि मेरा कंधा, कमर, पेट, जो भी है, वहां पर भी आपको क्या करना है? 1 to 1 रेकी करनी है। 1 चौकुरे चौकुरे चौकुरे, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, सेकी सेकी सेकी, पिंक पिंक पिंक, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, और व्हाइट और व्हाइट और व्हाइट, बिल्कुल ब्राइट व्हाइट। इस तरह से आपको बोलना भी है, सिंबल के नाम भी लेने हैं, सिंबल का कलर भी देखना है, उसका वही ऑर्गन चमकदार कलर में आपको देखना है। यही रेकी है और कुछ नहीं है। आप करके देखिए, आपको अच्छे परिणाम आएंगे। और इतना करने के बाद आपको उस व्यक्ति को सजेशन देना है जो कि हमने इसके पहले बोला, और अपना जो कनेक्शन है वो कट करना है। नाभि के सामने बोलना है कट कट कट। जी हाँ दोस्तों, और अगर डिस्टेंस में हीलिंग करनी है तो बस सारा का सारा यही रहेगा, सारा का सारा उपचार यही रहेगा। सबसे पहले आपको उस व्यक्ति को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए आपके पास में सिंबल है, डिस्टेंस कनेक्टिंग सिंबल, जिसको हम बोलते हैं होन्सा जेशोनेन। कैसा बनाते हैं, कैसे काम करता है, पीछे के वीडियो में आप देख सकते हो। होन्सा जेशोनेन से हम किसी भी व्यक्ति के साथ कनेक्शन कर सकते हो, किसी ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्शन कर सकते हो। कोई व्यक्ति के साथ कनेक्शन करने के लिए उसके चेहरे के ऊपर इस सिंबल को ड्रॉ किया जाता है। 3 बार सिंबल का नाम लिया जाता है, होन्सा जेशोनेन, होन्सा जेशोनेन, होन्सा जेशोनेन। अगर व्यक्ति का फोटो आपके पास में तो फोटो के ऊपर ड्रॉ करे, फोटो नहीं है तो चेहरा याद करके चेहरे के ऊपर करे। अगर चेहरा भी याद नहीं है, फोटो नहीं, तो उसका नाम लेकर उसके नाम के ऊपर ड्रॉ करे, या उसकी कोई चीज आपके पास में, उसका विजिटिंग कार्ड है, उसका कपड़ा है, पेन है, उसके ऊपर भी आप सिंबल ड्रॉ करके विजुअलाइज करके ऊर्जा दे सकते हैं। लेकिन आपको सिंबल डालने के बाद में उसके आपका कनेक्शन बन गया। आपको कल्पना करनी है कि आपके हाथों से ऊर्जा निकल रही है, उसके आभा मंडल को साफ कर रही है, वो आपके सामने बैठा हुआ है। आपको कल्पना में क्या देखना है कि वो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है। प्रोसेस वही रहेगा, पहले ओरा क्लींजिंग, फिर कोबिंग, फिर शुद्धिकरण, फिर संतुलन, फिर उपचार। बस इतना ये फर्क है। इसमें हमने 3 नंबर का सिंबल जोड़ा, तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया 3 1 2 1। 3 से कनेक्ट किया, 3 का मतलब है होन्सा जेशोनेन। होन्सा जेशोनेन सिंबल का नंबर है 3, सेकी का नंबर है 2, होन्सा जेशोनेन चौकुरे का नंबर है 1। चौकुरे 1, सेकी 2, होन्सा जेशोनेन 3। तो सबसे पहले हमने जो डिस्टेंस हीलिंग है वो उसका सीक्वेंस कैसा आएगा? 3 नंबर से कनेक्ट किया, 1 नंबर से शुद्धिकरण किया, 2 नंबर से संतुलन किया, फिर 1 नंबर से उपचार किया। 3 1 2 1। किसी भी दूर बैठे हुए व्यक्ति के साथ आप उपचार कर सकते हैं। उपचार करने के बाद चाहे वो पास में हो चाहे दूर हो, आप नाभि के सामने कट जरूर करें,
किसी का भी उपचार करने के बाद उनको बोले, जैसा उनको समय दे, आपका समय 9 बजे का हीलिंग करने का, उनको बोले कि मैं 9 बजे आपकी हीलिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो 9 बजे आप आंखें बंद करके बैठे, हो सके तो ओम की चैंटिंग लगाए, नहीं तो आंखें बंद करके तो भी बैठे, शांत जगह बैठे, और उसी समय अगर आप हीलिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उस व्यक्ति को आप बोले कि रोज 10 मिनट 5 मिनट अपने खुद का हीलिंग करे, अपने सर के ऊपर हाथ रखे, अपने ऑर्गन्स के ऊपर हाथ रखे, 21 बार बोले कि मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, मेरा ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, मेरे साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा है, मेरा उपचार करते हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। और उनको इतना बोले कि आप नकारात्मक शब्दों का बोलना इसको टाल दे, मतलब किसी के साथ नेगेटिव शब्दों का उपयोग नहीं करे। बस दोस्तों इतना कहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी हमने देखा रेकी का पहली लेवल से लेकर दूसरी लेवल तक का उपचार का पूरा प्रोसेस। इस तरह से जब भी आप किसी का उपचार करेंगे उनको 100% आराम मिलेगा। ज्यादा बड़ी बीमारी है तो आपको 21 दिन करना है, छोटी मोटी बीमारी तो 2-3 दिन में निकल जाएगी। आप इसको कितनी भी बार करें, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको रेकी सीखनी है हमारे से विश्व रेकी अभियान से, तो ये टोटल विनामूल्य सिखाई जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करके रेकी सीख सकते हैं। अभी हम ऑनलाइन सिखा रहे हैं, ऑफलाइन भी हम सिखा चुके हैं, ऑफलाइन भी सिखा रहे हैं। तो दोस्तों रेकी सीखें और अपने जीवन को बनाएं बिल्कुल बेहतर, बढ़िया।